नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जो लोग टीजीटी या पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक संकट सा चल रहा है। उनके मन में अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि कहीं ये एग्ज़ाम और टलेगा तो कितना टलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो नोटिफिकेशन है या विज्ञापन है रद्द ना हो जाए। और सबसे बड़ा जो इस समय का संकट है वो ये कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में तो सभी लोग कह ही रहे हैं, क्या दूसरे एग्ज़ाम भी जो हैं क्या हम उनकी तैयारी करें या फिर इनकी तैयारी करें। लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या टीजीटी एग्ज़ाम जुलाई में होगा या नहीं होगा। 21 और 22 जुलाई को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, लेकिन अभी भी आयोग ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है और छात्रों को बड़ी दुविधा हो रही है, बहुत ही असुविधा हो रही है। ऐसे कुछ हमारे साथी भी हैं, ऐसे कुछ हमारे भाई बहनें भी हैं जो घर से बाहर 100, 200, 300 किलोमीटर दूर जाकर के तैयारी कर रहे हैं, केवल एक अपना सपना लेकर के, एक अपना एक सफलता लेकर के लाने के लिए कि हमें एक सीट मिल जाए। लेकिन जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो उनको कैसे पता लगेगा कि आखिर उनका सिलेक्शन कहाँ रुका या हुआ तो किस वजह से हुआ। बहुत सारे लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग 5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 10 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आज तक उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो बड़ा संकट उनके सामने है। दोस्तों, आयोग चुप्पी साधे बैठा है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कतई कोई भी खटास नहीं है। ओके, कोई भी दुविधा नहीं है कहने में। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को पता नहीं है। शासन प्रशासन को भी पता है, आयोग को भी पता है, सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों की नहीं सुनी जा रही है। आपने कुछ समय देखा था कि लाठी चार्ज भी हुआ था, बर्बरता का व्यवहार भी हुआ था, बहुत सारे लोगों को पीटा भी गया था। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आई थी। लेकिन यहीं पर आयोग को भी इस मुद्दे पर बहुत जल्दी विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बना है, इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी या कर्मचारी वहाँ बैठ कर के गप्पे लड़ाएं या फिर केवल चाय पानी से ही अपना काम चलाएं। उनका ये भी दायित्व है कि वो अभ्यर्थियों को क्या संकट है, क्या परेशानी है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है, उनके लिए क्या अलग से कुछ प्रोत्साहन हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में भी एक नोटिस के माध्यम से, अगर केवल 2 मिनट का काम है उनका, अगर कुछ भी बोल दे तो उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। लेकिन आज अलग अलग चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, बहुत सारी भ्रामक चीज़ें आ रही हैं, बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। दोस्तों, अब मुझे नहीं लग रहा है कि टीजीटी एग्ज़ाम जुलाई में हो पाएगा, क्योंकि आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई के बाद मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन में कोई भी, मैं नहीं समझता कि एडमिट कार्ड जारी हो जाए और आयोग इस बारे में कोई भी सूचना दे पाए, क्योंकि आयोग की अभी कोई भी शायद तैयारी नहीं है, इसलिए अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मुझे लगता है कि जब 2 या 3 दिन बचेंगे तभी आयोग एक नोटिस डालेगा कि अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम टाल दिया गया है और इतने समय के लिए टाल दिया गया है कि इस महीने के सप्ताह में होगी, इस महीने के उस सप्ताह में होगी, लेकिन डेट फाइनल नहीं देगा। वजह क्या है? वजह यह है कि शासन प्रशासन ही नहीं चाह रहा है कि कोई एग्ज़ाम हो, नई भर्तियां हो और रोजगार के अवसर मिले। मैं ये बिल्कुल अपनी बात को दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ, 100 लोगों के सामने भी कह सकता हूँ, सबके सामने कह सकता हूँ, इस सरकार ने या इस शासन ने रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर किया है तो कोई आकर के बताए कि हाँ इस क्षेत्र में किया है। आरओ का एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद हो रहा है ना? बताइए, कितने दिनों के बाद हो रहा है।
और अभी प्री ही नहीं हुआ, प्री नहीं हो पाया है। और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम 3 साल में नहीं हो पा रहा है। 3 साल होने को हैं, होने ही वाली हैं, होने को क्या है, होने ही वाली हैं। 2-4 दिन का वक्त है। मुझे नहीं लगता कि ये 90 दिन में भी परीक्षा करा पाएंगे, और जुलाई में होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि जुलाई में परीक्षा हो जाएगी, शायद, मुझे नहीं लगता, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हो पाएगा। अब इनके लिए और समय चाहिए, और कितना समय चाहिए ये शायद मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये आयोग ही बताएगा। लेकिन इसके व्यय पर ये कह सकता हूँ, आयोग बिल्कुल निकम्मा हो चुका है। आयोग के अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल निकम्मे हो चुके हैं, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वह पुराने ढर्रे पर काम चल रहा है, नई चीज़ों को यहाँ पर लाया ही नहीं जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए सबसे पहले दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।